भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। सीजन बेस्ट 89.45 मीटर का स्कोर किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल भी जिताया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने जीता था गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर जीता गोल्ड। ओलंपिक में नया रिकॉर्ड भी बनाया। इंडिया टीवी से बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कई बात खुलासे किए। देश के लिए मेडल जीतने की जताई खुशी और कहा कि अब टाइम है थ्रो में इंप्रूवमेंट किया जाए। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड से चूकने पर कहा कि इंजरी मेरे लिए रुकावट बनी है, अब इंजरी पर काम करके कमियां सुधारनी होगी। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम के थ्रो की तारीफ की, कहा कि आज शायद मेरा दिन नहीं था, हमारी फिर टक्कर होगी और जीतेंगे। नीरज की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया। ट्वीट करके नीरज को उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी कहा। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। ट्वीट करके लिखा कि पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई, आपकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। पेरिस से लेकर भारत तक दिखा नीरज के सिल्वर मेडल जीतने का जश्न। तिरंगा हाथ में लेकर लोगों ने लगाया इंडिया इंडिया के नारे। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल, जमकर की गई आतिशबाजी। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज के गांव में खुशी का माहौल, लड्डू खिलाकर लोगों ने बधाई दी। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर मां ने जताई खुशी, कहा कि हमारे लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड जैसा है। नीरज के दादाजी ने कहा कि गांव पहुंचने पर नीरज का होगा शानदार स्वागत। सिल्वर मेडल हासिल करना आसान नहीं होता। नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा कि इंजरी की वजह से परेशानी हुई है, हम दूसरी बार जैवलिन ओलंपिक में मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल से चूकने पर नीरज के पिता ने कहा कि सभी का अपना दिन होता है, आज अरशद का दिन था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 5 मेडल आए हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारतीय रेसलर अमन शेरावत पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में आज ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे। पोर्तो रिको के रेसलर डारियान टोई क्रूज से होगी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, स्पेन को 2-1 से हराया है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि गर्व है कि हमने कांस्य पदक जीता है, लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतना बड़ी बात है। गोलकीपर पी.आर. श्रीजस ने कहा कि स्पेन के खिलाफ मुकाबला आसान नहीं था, टीम ने शानदार काम किया, सेमीफाइनल के बाद हमने अच्छी वापसी की है। रेसलर विनेश फोगाट की अपील पर आज दोपहर 1:30 बजे सीएस में होगी सुनवाई। कोर्ट ने विनेश को वकील चुनने का वक्त दिया है। आईओए की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे रख सकते हैं विनेश फोगाट का पक्ष। विनेश फोगाट ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल फिलहाल लटका, सरकार ने विधेयक को जेपीसी में भेजा है। सूत्रों की खबर, जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी बिल पास कराने के पक्ष में नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी या फिर जेपीसी में भेजने की कर रहे थे सिफारिश। महाराष्ट्र के 7 रीजन में महायुति एक ही दिन में जनसभा रैली शुरू करने का लेकर सहमति हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ समन्वय समिति की बैठक में बनी है रणनीति। दिल्ली शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक थिएटर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कोटी नाला के पास सड़क पर पलटा ट्रक, सड़क पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। बिहार के अररिया में बिना नदी के खेत में 3 करोड़ की लागत से बनाया गया 40 मीटर लंबा पुल, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के दौसा में पानी की टंकी गिरी, 4 लाख लीटर की क्षमता, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। पीएम मोदी का 10 अगस्त को वायनाड दौरा, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। लैंडस्लाइड से तबाह हुए वायनाड की मदद के लिए आगे आया है कैनरा बैंक। राहत और पुनर्वास के लिए सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए जमा कराएंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ में एयरफोर्स चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम खराब होने के चलते गुप्तकाशी से चल रहा है ऑपरेशन। नैनीताल में लैंडस्लाइड से लोगों को डर, घरों में पड़ रही हैं दरारें, कई जगह सड़कें धंसी, सड़कों पर भी दिख रहे हैं क्रैक। बिहार में नहीं थम रहा है पुलों के गिरने का सिलसिला। कटिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल के 2 पिलर तेज बहाव में बह गए। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। कानपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, वाराणसी के कई घाट डूबे। सिक्किम को सोरेंग में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4। एमपी के उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए। नाग पंचमी के दिन खुलता है मंदिर का कपाट, लाखों श्रद्धालु करते हैं दर्शन, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।